बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहां पर कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है। चंडीगढ़ में पंजाब बीजेपी दफ्तर के बाहर धमाके में हुआ एक्शन। मामले में 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है। तो ये बड़ा एक्शन, अमन और गुरतेज के रूप में आरोपियों की पहचान हुई है। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। इन आरोपियों की जो पहचान है वो यहां पर हुई है। तो बीजेपी दफ्तर में बता दें आपको, बीजेपी दफ्तर के बाहर जो है ये धमाका हुआ था और फिलहाल क्या इनका मकसद था वो भी यहां पर समझना होगा। वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ इस बड़ी खबर पर भी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, अभी फिलहाल क्योंकि इस पूरे मामले में संदिग्ध परिस्थितियां हैं, ये लोग कौन थे, क्या मकसद था, या किसी गिरोह किसी संगठन से ये लोग ताल्लुक रखते थे, अभी क्या जानकारी निकल कर आ रही है शुरुआती तौर पर? बिल्कुल, देखिए बुधवार की शाम को करीब 5-5:15 बजे पंजाब भाजपा का जो चंडीगढ़ में सेक्टर 37 में कार्यालय है वहां पर एक धमाका हुआ था और धमाके के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया था। बॉम्ब स्क्वाड पहुंचा था, सीएफएसएल की टीम पहुंची थी और जांच चल ही रही थी। इसी बीच एक सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो सामने आया था जिसमें 10 सेकंड का एक वीडियो था और 2 व्यक्ति जो है वो एक वीडियो बना रहा था, दूसरा जो व्यक्ति था वो हैंड ग्रेनेड को अनलॉक करके वे फेंकता हुआ और भागता हुआ नजर आया था। और उसके बाद जो उस वीडियो का अगला पार्ट था उसमें यही समझ में आया था कि ये जो दोनों व्यक्ति है ये मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे, हैंड ग्रेनेड फेंका और वहां से भाग निकले। लेकिन इसके बाद ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई थी, जांच लगातार हो रही थी। और अब जो देर रात को सूचना वीरवार को मिली है उसके मुताबिक अमन और गुरतेज नाम के 2 शख्स गिरफ्तार हुए हैं इस मामले में। सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मोरिंडा के आसपास के ये रहने वाले हैं। इससे पहले मोरिंडा के पास ही रतनगढ़ गांव में पुलिस ने रेड की थी, वहां पर छापेमारी हुई थी, लेकिन उस वक्त कुछ भी ऐसा संदिग्ध नहीं मिला था। लेकिन अब जो जानकारी है वो यही है सूत्रों के हवाले से कि रूपनगर के आसपास से इन दोनों अमन और गुरतेज की गिरफ्तारी हुई है। इनसे पूछताछ की जा रही है, जांच अभी इस वक्त इस पूरे मामले में हो रही है। हालांकि जब ये घटना हुई थी उस घटना के बाद जब वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था उसके बाद बब्बर खालसा ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। बब्बर खालसा की तरफ से एक मैसेज जो है वो सर्कुलेट किया गया था जिसमें ये कहा गया था कि जो खालिस्तान है उसकी फतेह है, खालिस्तान जिंदाबाद लिखते हुए। और ये घटना जो हुई थी, जो ये ग्रेनेड से हमला जो है वो किया गया था, इसकी जिम्मेदारी बब्बर खालसा ने ली थी। लेकिन जो ये दोनों अमन और गुरतेज गिरफ्तार हुए हैं, इनका क्या बब्बर खालसा से कनेक्शन है या नहीं है, इनकी गिरफ्तारी के बाद क्या और राज खुलते हैं, ये अभी जांच के अधीन है। जांच होने के बाद जब आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी सामने आएगी तभी कुछ कहा जा सकता। पवन, हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल होना, वीडियो का वायरल होना, ये बता रहा है कि पूरी तरीके से सुनियोजित था और इतने पॉश इलाके में, इतने हाई सिक्योरिटी वाले इलाके में हैंड ग्रेनेड जैसी चीजें यहां पर मुहैया करवाना, ये अपने आप में कई सवाल उठ रहे हैं। सुरक्षा तंत्र पर भी यहां पर सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दोहराई नहीं है कि कहीं ना कहीं एक वीवीआईपी जो लेन है जहां पर अंबेडकर भवन बना हुआ है, वहां लो भवन बना हुआ है, वहां पर जो है वो पंजाब भाजपा का कार्यालय बना हुआ है। इस तरह की जगह पर जो इस तरीके से दिन दहाड़े कह लीजिए, चूंकि शाम के 5 ही बजे थे, तो शाम के 5 बजे इतना जो वो हौसला बुलंद था कि उन्होंने हैंड ग्रेनेड लेकर वो वहां तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद ना केवल हैंड ग्रेनेड को अनलॉक करके फेंकते हैं बल्कि उस घटना का वीडियो तक बनाते हैं। वीडियो बनाकर उस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता है। बब्बर खालसा की तरफ से इसकी जिम्मेदारी ली जाती है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर, कानून व्यवस्था के ऊपर तो सवाल उठना लाजमी है। लेकिन जो हमारे सूत्र हैं उनसे जो लगातार जानकारी मिल रही है वो यही है कि जो ये हैंड ग्रेनेड जो वीडियो में दिख रहा है इसका नीला रंग है और नीले रंग के ये जो हैंड ग्रेनेड है ये बहुत लो इंटेंसिटी के जो है वो ग्रेनेड होते हैं। ये एक तरीके से डराने के लिए और एक धमकी भरा संदेश देने के लिए जो है वो इसका इस्तेमाल किया जाता है। और हमारे जो पुख्ता सूत्र हैं वो तो यहाँ तक बता रहे हैं कि ये जो नीले रंग के जो हैंड ग्रेनेड है
जिसका यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, ये पाकिस्तान में जो है वो बनते हैं। लेकिन इस बात की हम कतई पुष्टि नहीं कर रहे हैं, ये केवल सूत्रों से मिली जानकारी है। आधिकारिक तौर पर जब इस पूरे मामले से जुड़ी हुई जानकारी जब पुलिस के माध्यम से सामने आएगी तभी जो है वो तमाम चीजें स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इतने वीआईपी एरिया में शाम के 5 बजे ही एक बहुत बड़ा धमाका करने की कोशिश जो है वो हैंड ग्रेनेड के जरिए की जाती है, और ना केवल कोशिश की जाती है बल्कि उस घटना को अंजाम दे दिया जाता है। वहां पर वीडियो तक बना लिया जाता है और वहां से वो भाग निकलते हैं, फरार हो जाते हैं। तो अपने आप में सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर सवाल भी उठे हैं और उसमें चूक भी कहीं न कहीं सामने आई है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन सिवर इस तमाम जानकारी के लिए।